डेक्रोसिस्टाइटिस। जो डेक्रोसिस्टाइटिस है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ये ग्रीक वर्ड है जो कि डेक्रोन सिस्टाइटिस यानी टीयर, सैक और इन्फ्लेमेशन। मतलब डेक्रोसिस्टाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लैक्रिमल सैक secondary to obstruction of nasolacrimal duct at the junction of lacrimal sac। जैसे कि आपने एनाटॉमी में पढ़ा था इसकी में कि जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जो लैक्रिमल सैक है वो इन्फ्लेम हो जाएगी, और जब लैक्रिमल सैक इन्फ्लेम होगा तो उसको डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। जैसे कि आप इन फोटोज़ में देख रहे हैं, यहाँ पे ये डेक्रोसिस्टाइटिस है। 66 फोटोज़ में आप देख रहे हैं डेक्रोसिस्टाइटिस है, इन्फ्लेम हो रखी इसमें। उसके बाद डेक्रोसिस्टाइटिस के अगर टाइप्स की बात करें तो डेक्रोसिस्टाइटिस के 2 टाइप्स होते हैं, एक्वायर्ड और कंजेनाइटल। जो एक्वायर्ड है उसके फिर 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्वायर्ड में एक्यूट और क्रोनिक हो गए। कंजेनाइटल क्या होता है? जो बाय बर्थ जो डेक्रोसिस्टाइटिस होता है उसको कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। अब बात करें एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की, तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस consists of inflammation of the lacrimal sac in general caused by infection. The pathology is predominantly found in adult women, while it is also relatively common in young infants. यानी जो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस होता है वो एक तो कॉमन जो यंग्स होते हैं वुमेन उनमें मिलता है ये, और ये एक अर्लियर स्टेज में होता है। अगर हम अब इसकी इटियोलॉजी की अगर हम बात करें, साइनाइटिस, नेजल एब्सेस, किसी भी वजह से जैसे ट्रॉमा हो गया उसके कारण नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में ब्लॉकेज हो गया, उसके बाद ट्यूमर हो गया, और या कोई फिस्टुला लगा लीजिए वो हो गया साइनस फिस्टुला। फिर बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हो जाता है। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस को हम पुयाल्ले से कोरिलेट करते हैं। पुयाल्ले का मतलब होता है कि उसमें पू मतलब पस, आल्ले का मतलब कलेक्शन, यानी उसमें पस का कलेक्शन होना है। इसको पुयाल्ले से आयुर्वेद में कोरिलेट करते हैं। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के 3 टाइप्स है, सेल्यूलाइटिस, लैक्रिमल एब्सेस और फिस्टुला फॉर्मेशन। सेल्यूलाइटिस में क्या होता है कि जैसे डेक्रोसिस्टाइटिस होगा उसके अराउंड में जो सेल्स हैं वहाँ से डैमेज होके और पस जो है वो बाहर निकलने लग जाएगी। लैक्रिमल एब्सेस में अगर हम जब फिंगर उसको टिप मतलब करेंगे, फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को वहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ पे पस का जो कलेक्शन हो रखा है वो बाहर आ जाएगा। फिर फिस्टुला फॉर्मेशन, फिस्टुला बताया ये जैसे साइनस फिस्टुला बताया, जैसे सिंगल ओपनिंग हो साइनस, फिस्टुला में डबल ओपनिंग हो जाती है। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की, तो पेन, स्वेलिंग, रेडनेस मिलेगी। जो लैक्रिमल होगा उसके सराउंडिंग में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन मिलेगी, टीयरिंग, क्रशिंग, फीवर। और उसके बाद अगर हम डिजिटली उसको मान लीजिए प्रेस करते हैं तो उससे पस भी बाहर आने लग जाएगी। ये उसके साइन एंड सिम्टम है। और उससे जैसे टेम्परेचर भी वहाँ का इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करें क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की, तो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस infection that lasts for a long period of time is called chronic decrocystitis. About 90% of congenital decrocystitis will resolve by 6 months,
to 1 year of age with convert into chronic डेक्रोसिस्टाइटिस। यानी एक तो जैसे कि लॉन्ग पीरियड तक, जैसे एक्यूट भी होगा वो भी, अगर लॉन्ग पीरियड तक डेक्रोसिस्टाइटिस होगा तो वो भी क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस है वो 90% 6 मंथ या 1 ईयर के बाद क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, मोस्टली 90% ऑफ केसेस में। अब स्टेज ऑफ क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की बात करें तो इसके 4 स्टेजेस हैं। स्टेज ऑफ क्रोनिक कैटरल डेक्रोसिस्टाइटिस, स्टेज ऑफ लैक्रिमल म्यूकोसल, स्टेज ऑफ क्रोनिक सप्रेमेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस, स्टेज ऑफ क्रोनिक फाइब्रोटिक सैक। रिस्क फैक्टर की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जैसे बताया था कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एक्यूट एंड क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है उसमें 70% ऑफ केसेस में होता है, लेकिन इसमें वुमेन्स में होता है एक्यूट और क्रोनिक, लेकिन 70 में से 90% जो होता है वो वुमेन्स में क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस होता है। यानी 70 में से 90% वुमेन्स में क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस होता है। उसके बाद डीएनए राइनाइटिस इंफीरियर हाइपरट्रोफिक ये भी हो जाते हैं। अब हम क्लिनिकल टेस्ट की अगर हम इसकी बात करें डेक्रोसिस्टाइटिस में क्या क्या किया जा सकता है, तो एग्जामिनेशन ऑफ एडनेक एंड पंचड़ा, रोप्लेस, स्नैप बैक टेस्ट, उसको पिंच टेस्ट बोल देते हैं। उसके बाद फ्लोरेसेंस डाइट डिस्पर्सिंग टेस्ट, फिर टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, फिर जोन्स डाइट टेस्ट, फिर सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग, फिर शेरमैन्स टेस्ट। अगर हम इसमें रोप्लेस टेस्ट की सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या होगा कि जहाँ नोज़ पे इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन पे हम अपनी फिंगर की जो टिप है उसको रखेंगे और रखने के बाद जब हम प्रेस करेंगे तो वहाँ से पस जो फॉर्मेशन हुई थी वो बाहर आने लग जाएगी। इट मीन्स रोप्लेस टेस्ट इज पॉजिटिव। उसके बाद फ्लोरेसेंस डाइट डिस्पर्सिंग टेस्ट, इसमें क्या होगा कि इसमें डाई है वो आइज़ के अंदर डालते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में भी डालते हैं। तो उसमें क्या करता है, एक तो इसमें सिर्फ डाई टेस्ट से हम फोन बॉडी को भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि कोई फोन बॉडी है या नहीं है, और इसके द्वारा हम ये भी डेक्रोसिस्टाइटिस का भी पता कर सकते हैं। शेरमैन टेस्ट के अंदर क्या होगा, जो फिल्टर पेपर होता है उसको आई के अंदर रखते हैं अप्रोक्स 4 to 5 मिनट, अप्रोक्स इतना टाइम रखते हैं। उसके बाद जो है जो फिल्टर पेपर है उसका जो कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है या चेंज हो जाता है। सिरिंजिंग टेस्ट, लैक्रिमल सिरिंजिंग में क्या होता है कि सिरिंज को लेते हैं और उसके अंदर हम जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे सिरिंज डाल के और फिर हम या तो उसको पस चेक करते हैं या देखते हैं उससे पस आउट हो रही है नहीं आती। सिरिंज के द्वारा उसमें तरह से पंच किया जाता है उसमें। अब इमेजिंग टेस्ट की बात करें तो DCG, डेक्रोसिस्टोग्राफी, CT स्कैन, MRI या न्यूक्लियर लैक्रिमल सोनोग्राफी। इसमें ये बताया गया कि कैसे DCD होती है, डेक्रोसिस्टोग्राफी वगैरह कैसे करते हैं। इंडिकेशंस लैक्रिमल सैक में क्या क्या इंडिकेशंस हैं, लैक्रिमल सैक ट्यूमर्स, एट्रोफिक लैक्रिमल सैक, TB हो सकती है लैक्रिमल सैक में, या ड्राई हो सकती है आई। अदर जैसे कोज क्या क्या हैं, एट्रोपिक राइनाइटिस, क्राउन्स डिजीज, ओक्यूलर प्रीमेगोइड, ऐसा। अगर हम लास्ट में इसके ट्रीटमेंट की बात करें डेक्रोसिस्टाइटिस की, तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है मैसेज, फिर आता है प्रोबिंग, फिर सिरिंजिंग, फिर पंचल डायलिटेशन, फिर एंटीबायोटिक, फिर डेक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी या सीधी मतलब
डीसी की भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हॉट कंप्रेशंस भी कर सकते हैं, अनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं और कंजेटो डेक्रोसिस्टोटोमी भी कर सकते हैं। जो डीसीटी है डेक्रोसिस्टोटोमी, उसमें क्या करेंगे प्रोसीजर में, सबसे पहले उसको स्वैब से क्लीन करके उसमें एनेस्थीसिया लोकल जैसे लिग्नोकेन या ज़ाइलोकेन 2% विद एड्रेनलिन के साथ ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग जो एड्रेनलिन या जो हमने लिया है एनेस्थीसिया, उसको पहले तो जो लैक्रिमल सैक उसके अराउंडिंग में एनेस्थाइज कर दीजिए। उसके बाद 2 सेंटीमीटर लॉन्ग स्किन में इंसिजन लीजिए। उसके बाद लेने के बाद ऑर्बिकुलस मसल्स जो होते हैं उनको स्प्लिट करके इंसिजन एक मतलब सीधी प्लेन एक लाइन इंसिजन कर लीजिए। उसको करने के बाद लैक्रिमल फेसिया एक्सपोज हो जाएगा और उसको भी इंसाइज कर लीजिए। उसके बाद जो आपको मसल्स हैं उसको ट्विस्ट करके, और उसके बाद ट्विस्ट करने के बाद वो तो जो पस थी वो तो बाहर आ जाएगी। उसके बाद ट्विस्ट करके और उसको वापस सीरीज से मतलब क्लोज स्किन से क्लोज करते हुए वापस आ जाएंगे सुचर।